एक अर्धवाक्य डिवाइड एंड रूल, जिसके सिद्धांत पर अंग्रेजों ने सदैव ही कार्य किया। अंग्रेज इस सिद्धांत का प्रयोग भारत में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने, हिंदुओं में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति को अलग अलग करने में ही नहीं, बल्कि जब भारत का बंटवारा भारत व पाकिस्तान के रूप में हुआ, तभी भारत को 4 भागों में बांटने की नींव पड़ चुकी थी। क्योंकि पाकिस्तान 2 भागों में, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, यानी एक पाकिस्तान भारत के पूर्व में तथा दूसरा पाकिस्तान भारत के पश्चिम में। इन दोनों देशों में आने जाने के लिए सड़क मार्ग की आवश्यकता पड़ती। यदि उस समय भारत में इसका कड़ा विरोध नहीं हुआ होता, तो तत्कालीन कुछ अंग्रेजी मानसिकता के राजनेता भारत में पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग बनाने के लिए सहमत हो जाते, जिससे आज का भारत उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत के रूप में प्रकाश में आ जाता। उस समय भारत न बढ़ता, लेकिन भारत के लोगों की मानसिकता बढ़ जाती। भारत में अनायास ही एक बंटवारे वाली भावना विकसित हो जाती। यह स्थान उत्तर भारत में है, वह स्थान दक्षिण भारत में है। इस प्रकार की भावना विकसित होने में समय न लगती। हम सभी मानसिक रूप से बढ़ जाते। इस प्रकार के कार्य अंग्रेजों ने हमारे राजनेताओं के साथ मिलकर डिवाइड एंड रूल की मानसिकता पर किया करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने व एक नया मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम तो 1896 में तभी हो गई थी, जब आगा खान ने यह कह दिया था कि भारत में 2 अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ नहीं रह सकते। 1905 में बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम बाहुल इलाकों को अलग अलग करके भारत के बंटवारे की चिंगारी को हवा देने का कार्य सफल रहा। इसके बाद 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तब तो भारत का विभाजन भी आसान प्रतीत होने लगा। सन 1933 ईस्वी में पहली बार कैम्ब्रिज के छात्र रहमतुल्लाह चौधरी ने पाकिस्तान के नाम का सुझाव दिया, जबकि 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रखी थी। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। 1947 में बंगाल में सांप्रदायिक तनाव फैला और लगभग 10,000 लोग काल कवलित हुए। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को जिन्ना और कांग्रेस दोनों ने मंजूरी दे दी। जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने पाकिस्तान जाकर बंटवारे का जश्न पाकिस्तान की स्वतंत्रता में शामिल होकर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के हिस्से की रियासतों को लिफाफे में भरकर जिन्ना को सौंप दिया। फिर 15 अगस्त को भारत आकर दिल्ली में भारत की रियासतों को लिफाफे में भरकर थमा दिया। इस प्रकार रेड क्लिफ दोनों देशों की स्वतंत्रता में हिस्सा लेकर हमारे कालेज इतिहास का हिस्सा बन गए। दरअसल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाते हैं, वह भी हर्षोल्लास के साथ, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 की तारीख आंसुओं से लिखी गई एक ऐसी इबारत है जिसमें बेइंतहा दर्द, गम, गुस्सा, एक पछतावे का भाव है। जब देश का बंटवारा हुआ, हमें 14 अगस्त का काला दिन भी मनाना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां यह भी समझें कि हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन भारत माँ के टुकड़े भी हुए। भारत की आज़ादी बंटवारे की कीमत पर प्राप्त हुई थी। इस बंटवारे की जिम्मेदारी ब्रिटेन के शाही परिवार से ताल्लुकात रखने वाले लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई। इस बंटवारे में दोनों ओर से 8 से 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया।